Hello everyone. Today we will discuss poem Daddy. It was written by Sylvia Plath. She is an American poetess and she wrote this poem in 1962 before the death in 1963 और उन्होंने सुसाइड कमिट किया था लंदन में and this poem was published in 1965 and she is famous for the confessional poetry and she is the novelist and short story writer and especially in this poem she used the autobiographical elements like her relationship with her father and her husband और 7 years जो मैरिज थी जो मैरिज आप कह सकते हैं फेलियर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सिल्विया प्लैथ एंड हर हस्बैंड टेड ह्यूज उसको भी बहुत हद तक डिस्क्राइब किया है इसी तरीके से उन्होंने जो हार्ड मेटाफर का इस्तेमाल किया गया जो होलोकास्ट जो कि एलिमेंट होता है मिजरी पेन का वायलेंस का टॉर्चर का उसका इस्तेमाल किया और होलोकास्ट को कंपेयर किया पेट्रारिकल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो कि सप्रेस ओप्रेस्ड करती है वुमेन को जिस तरह के जो हिटलर था उसके टाइम में जूइश लोगों को सप्रेस्ड किया जाता था। इसी तरीके से जो पोम डैडी है आप कह सकते हैं एक एलिग्री है एक ऐसा नोहा या एक ऐसी चीज़ जिसमें वो अपने फादर से रेलिवेंट जो मेमोरीज़ हैं उनको मेमोराइज कर रही है और ये मेमोरीज़ जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं और वो इनसे फ्रीडम चाहती है और वो जो मेमोरी है परमानेंट पार्ट बन चुका है उसकी लाइफ का और एक तरह से वो इन मेमोरीज़ के साथ जो है अपने आप को कन्फाइंड महसूस करती है और इसी तरीके से जो उनका चाइल्डहुड था जब वो बहुत ही छोटी एज में उसके फादर की डेथ हो जाती है तो अपने फादर की कमी को वो महसूस करती है। और अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो 65 लाइंस का एक पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है जिसमें फ्री वर्ड्स जो कि आपको पता है जैसे हास राइम और रिदम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया वो इस पोम को लिखने में इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से जो थीम्स हैं फ्रीडम फ्रॉम द कैप्टिविटी जो है ऑपरेशन का एलिमेंट है डेथ का रियलिज्म है क्योंकि लव एंड हेट रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब किया गया है और लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद हर फादर और इसी तरीके से बचपन की इससे रेलिवेंट जो चीज़ें उनको उनके जो उसकी मेमोरीज़ के अंदर फीड हो चुकी हैं उसको डिस्क्राइब किया है। सिल्विया प्लैथ डिस्क्राइब करती है किस तरीके से उसका रिलेशनशिप अपने बाप के साथ रहा और किस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ रहा। डेथ इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है और डेथ एक परमानेंट प्रेजेंस इस पोम में आपको नज़र आती है जिसमें आप कह सकते हैं वो जब डिस्क्राइब करती है कि आई वॉज 10 व्हेन दे बरीड यू क्योंकि एट द एज ऑफ 10 years ओल्ड तो उसके फादर की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से स्पीकर कहती है कि उसके जो फादर हैं जिस तरह एक पेट्रारिकल सोसाइटी में मैन को एक पावर का एलिमेंट सिंबल समझा जाता है इसी तरह उसके जो फादर था वो एक गॉड लाइक मैसिव जाइंट किस्म का फिगर है और लेकिन वो बताती है कि उसका जो रिलेशनशिप अपने फादर के साथ बहुत ही अनहेल्दी किस्म का है जो कि एक जर्मन अमेरिकन ऑथर भी है ठीक है ऑटो जो थे। इसी तरह वो अपने फीलिंग और जो अपने इमोशंस है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती इसलिए वो कहती है आई नेवर कुड टॉक टू यू द टंग स्टक इन माई जॉस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और इवन दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन कंटिन्यू आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। सो आप कह सकते हैं सेंस ऑफ अनरिजॉल्व फीलिंग एंड हर डिज़ायर टू फाइंड द रेजोल्यूशन और वो कंटिन्यूसली इस फेज के अंदर विशेष सर्कल के अंदर जो है मूव करती रहती है और फंस चुकी है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह आपको डेथ इमेजरी इस पोम के अंदर नजर आएंगी क्योंकि हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस ले रहे हैं कि उसने मुख्तलिफ इमेजेस का इस्तेमाल किया डेथ का जैसे कंसनट्रेशन कैंप्स जो थे जूइश लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर के एलिमेंट वैम्पायर का इस्तेमाल वर्ड किया गया जो कि बेसिकली ऐसा लेजेंड होता है जो ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करता है और सरवाइव करता है। इसी तरह वो कहती है कि जो मेरा हस्बैंड जो है बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी इसी तरह है उसने 7 year जो अपनी मैरिज थी उसमें अपने हस्बैंड की पर्सनैलिटी को ऐसे फील किया जो उसके लिए टॉर्चर फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का बाइस बना। इसी तरह ग्रेव्स और क्रॉप्स का जो ये सब के सब डेथ इमेजरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है। मार्बल हैवी एंड गस्टली स्टैचूज इस किस्म की उसने इमेजरी को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा फादर जो ऑटो था उसका हस्बैंड जो टेड ह्यूज था ये वो जो मैन थे दे आर द सिंबल ऑफ पेट्रारिकल सिस्टम ठीक है और दे गेव दम पावर ओवर द वुमेन के हमेशा वुमेन को सप्रेस करें और इन्फीरियर समझा जाए। आई मेड मॉडल ऑफ यू वो इस कदर अपने बाप से मोहब्बत लव करती थी कि उसने उसी तरह के आदमी के साथ उसके को पसंद करते उससे शादी की इसलिए वो कहती है एवरी वुमेन अडोर्स अ फाशिस्ट कि ठीक है और ऐसा इंसान जो कि उसके चेहरे के ऊपर बूट मारता है उसे टॉर्चर करता है इन सब चीज़ों को वो
डिस्क्राइब कर रही होती है. बोथ आर करेक्टराइज्ड एज वैम्पायर्स एंड एज द पीपल हु लव द टॉर्चर, कॉज द वायलेंस एंड द डेथ. ठीक है. इस तरीके से वो कहते हैं कि ऑल आप ये जो दोनों बाप और हस्बैंड बहुत सेल्फिश लोग हैं, और हमेशा उन्होंने ये किया कि उसके लव और डिमोशन को हमेशा जो है जो वायलेंस और टॉर्चर की सूरत में ही रिप्लाई किया. अगर सिंबल्स की बात करें, डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया. इसकी पोइट्री में आपको बहुत ज़्यादा सिंबल्स का इस्तेमाल मिलेगा, जिसमें एक होलोकॉस्ट है जो कि अप्रेशन का एलिमेंट, वायलेंस का, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. शू का इस्तेमाल कर रही है कि किस तरीके से उसका रिलेशनशिप, जो जिस तरह एक फुट जो होता है एक शू के अंदर कन्फाइंड हो जाता है, इसी तरह उनका जो रिलेशनशिप इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, जिसमें वो कैप्टिविटी का एलिमेंट है, ओप्रेशन का एलिमेंट है. और इसी तरीके से शू जो है रेफरेंस ऑफ रिसेंटमेंट एंड एंगर ड्यू टू द कन्फाइनिंग रिलेशनशिप. वो गेट रिड फ्रॉम सच काइंड ऑफ फीलिंग्स, जो उसके उसके फादर के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है, और वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है. इसके अलावा गिग्नेटिक ग्रे शूज़. अब यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया, उसके जो फादर थे डायबिटिक पेशेंट थे, जिसकी वजह से उनका जो पाँव था इन्फेक्टेड हो गया था, और उनकी डेथ का बायस बना. इसी तरह न्याजी का एलिमेंट इस्तेमाल किया. न्याजी जर्मनी जो है सिंबल ऑफ ऑप्रेशन का, जो कि जूइश को सप्रेस्ड करने के लिए एक कंसंट्रेशन कैंप में उनकी किलिंग का बायस बना. और जो रेशल जो प्योरिटी के लिए उनको किस तरीके से मारा गया, इन सब एलिमेंट्स को उसने इस्तेमाल किया. ब्लैक जो है हमेशा याद रखें सिंबल ऑफ डेथ है, इविल एंड ग्लूम है. ब्लैक टेलीफोन का इस्तेमाल किया है. द स्पीकर्स कनेक्शन विद हर डेड फादर, जो कि मर चुके हैं ऑडियो के साथ, हु मेड हिज लाइफ टॉर्चर एंड कन्फाइंड. ऑल्दो कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन स्टिल उसकी जो फीलिंग है इसके माइंड के अंदर कंटिन्यूसली जो है एग्जिस्ट करती हैं, और बार बार वो मरने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा अटैम्प्ट कर चुकी थी सुसाइड की, लेकिन उसके बावजूद जो थी उसे छुटकारा हासिल नहीं हो पा रहा था. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम. आई होप यू अंडरस्टैंड. आप इस पोम को उसी सूरत में अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब इसके सिंबल्स को अंडरस्टैंड करें, किस तरीके से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक कन्फेशनल पोइट्री की शक्ल में, डायरी पोम की शक्ल में देती है. थैंक यू वेरी मच.